मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, चोट और दुर्घटना का योग बनेगा। दूसरा, आग, पानी और बिजली से हानि हो सकती है। तीसरा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रहेगी। चौथा, चोरी होने का भय है। पांचवा, रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। छठा, अपने ही लोग आलोचना करेंगे। सातवां, जादू टोने में विश्वास बढ़ेगा। आठवां, आकस्मिक रूप से खुशखबरी। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है और परिणाम ईश्वर देंगे। आज 3 फरवरी सन 2026 की तारीख है। फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीय तिथि और मंगलवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 9 बजे से सावधान। मकर राशि के साथ जात को खतरे की घंटी बजेगी 9 बजे से। समय कौन सा है अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 9 बजे हैं आपके 2 फरवरी की रात के 9 बजे से आपको सावधान हो जाना होगा, क्योंकि चंद्रमा खराब पोजीशन में जाएंगे, खराब गोचर में जा रहे हैं। आपको सावधान होना है, घबराने की जरूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू मस्ट बी अलर्ट फ्रॉम 9 PM ऑन 2 फरवरी। जी देखिए कारण क्या है, ऐसा क्यों होगा, बता रहे हम आपको। चंद्रमा जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और जैसे सिंह राशि में चंद्रमा जाएंगे आपके लिए सावधानी की जरूरत पड़ेगी। और सिंह राशि आपके 8वां भाव होती है। अष्टम भाव का चंद्रमा सावधानी का संकेत करते हैं। मगर नक्षत्र, केतु का नक्षत्र, शत्रु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और स्वयं कमजोर महसूस करेंगे। आपको सावधान रहना होगा। The moon will transit into the Leo zodiac, and Maga stars such an astrological combination Capricorn flows put you at Alasnet today from 9 PM on 2 February। जी देखिए कि जो है बुध ग्रह राशि बदलेंगे और प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में और जड़त्व दोष का निर्माण करेंगे। अब हम आपके भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। देखिए कि मकर राशि के जात को चंद्रमा आज आपके सिंह राशि में रहेंगे, और ये सिंह राशि 8वां भाव मंदिर अष्टम भाव का चंद्र अशुभ माना जाता है, और एज ए मजिस्ट्रेट रोल प्ले करते हैं। चंद्रमा न्यायाधीश बन जाते हैं, जहां आपके व्यवहार पर नजर रखते हैं। आपके सावधानी, आपका प्रिकॉशनरी IQ चेक करते हैं कि जीवन में कितना सावधान रहते हैं। तो सावधान रहना है, कोई ज़्यादा घबराने जैसी की भी बात नहीं होती है। देखिए चंद्रमा को मकर नक्षत्र मिला है, अब ये केतु का नक्षत्र है, शत्रु का नक्षत्र है। शत्रु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह कुछ असहज हो जाता है, थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, ये असर आता है। तो स्थिति ये है, मकर राशि जात को आपको सावधान रहना होगा। 8वें भाव के हम आपको फल बता रहे हैं। The 8th house is considered house of death in the Kalpurus table। अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव, चोट और दुर्घटना का भाव माना जाता है कालपुरुष टेबल सारणी में। जी अष्टम भाव के फल बता रहे हैं। पहला पॉइंट है आज आपके लिए, आज देखिए चोट और दुर्घटना का योग बनेगा मकर राशि जात को। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे अनफॉर्चुनेटली यू मीट हार्ट और एक्सीडेंट्स इन योर डेली लाइफ। तो इस तरह का योग है। अब अगर आप सावधानी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। सावधानी क्या रखनी है देखिए, एक तो गाड़ी ध्यान से चलानी है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं 80% दुर्घटनाएं आपके गाड़ी और वाहन से हो जाती है। ओवर स्पीडिंग करने से बचना है। ओवरटेकिंग बहुत ज़रूरी हो तो ही ओवरटेक कीजिए, अन्यथा ओवरटेकिंग के दौरान स्लिप हो सकते हैं और कोई दुर्घटना हो सकती है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, अन्यथा गाड़ी का चालान भी हो सकता है। यातायात पुलिस कर्मियों से आपको कहीं उलझना नहीं है, और इस तरह से जो है आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। आपको जो है चोट लग सकती है किसी नुकीली हथियार से, और किसी धारदार हथियार से भी चोट लग सकती है। तो इस तरह से उनसे भी थोड़ा आप अपना बचाव कीजिए और थोड़ा ध्यान रखिए। विशेषकर जो आराम मशीनों पर काम करते हैं, आराम मशीन वाले सावधानी से आज अपना काम कीजिए। दूसरे नंबर पर देखते हैं आग, पानी और बिजली से हानि का योग बनेगा। देखिए मकर राशि जात को जब आशंका का भाव है, मृत्यु का भाव है, तो इसमें देखिए आग, पानी, बिजली से हानि का योग भी बन जाता है। आग से नहीं हो सकती, आग लग सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल की आग लग सकती है। आपके कंपनी में, घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं।
इस तरह का हो सकता है। खेत खलिहान में जो है आग लगने का योग है। साथ में आपका कोई शत्रु दुश्मन भी आपके खेत खलिहान में आग लगा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, रात की रखवाली कीजिए किसान भाई अपने। जो अगर कोई सूखा हुआ घास पड़ा हुआ है, थोड़ी निगरानी रखिए रात को जी। पानी से हानि का योग है जी। बाढ़ आपके क्षेत्र में कहीं बाढ़ आ रही है या कुछ इस तरह की जो स्थिति बनी है, थोड़ा ध्यान रखिए। स्विमिंग पूल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज स्विमिंग सीखना कैंसिल कर लीजिए। आप कम से कम 2 दिन बाद ही उसको ज्वाइन कीजिए, ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। बिजली से आपको हानि हो सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के कहीं कुछ वायरिंग हो रही है घरों में, तो उनका भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये सावधानियाँ हालांकि आमतौर पर हम रख लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर 8वें भाव में चंद्रमा होता है, तभी सावधानियाँ आपको ज़्यादा रखनी और पुख्ता तौर पर रखनी होगी। तीसरा, आज मकर राशि जात को दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी यानी चिंता रह सकती है। देखिए, दिमाग में अनजाना टेंशन, ये अष्टम त्रिक भाव है। 3 त्रिक भाव होते हैं, छठा, 8वां, 12वां। इन त्रिक भावों में जब जब चंद्रमा होते हैं, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय लाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई 24 घंटे ऐसा होगा, ये आपके 1 या 2 घंटे के लिए ऐसे मन में विचार आएंगे, स्वतः विचार दिमाग से निकलेंगे, लेकिन वो 1-2 घंटा आपका खराब करेंगे। दिमाग में टेंशन हो सकता है, ये कई रूप में हो सकता है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू मे फेस मेंटल टेंशन, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी एज वेल जी। देखिए कि जो दिमाग में टेंशन इस रूप में हो सकता है, आपको अपनी कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई ख़राब बात याद आ जाए, कुछ टेंशन हो जाए आपको जो है इस तरह का। मान लीजिए कुछ प्रेजेंटेशन दिया है, कहीं पेपर्स वगैरह दिए, आपके टेंशन हो सकता है कि आपने रोल नंबर सही लिखे या नहीं लिखे, या कहीं आपके संतान ही कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो टेंशन हो सकता है कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। इस तरह का कुछ मेंटल टेंशन आ सकता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट सकता है, लो कॉन्फिडेंस आप में आ सकता है, आत्मविश्वास क्षीण हो सकता है, गिर सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप जो बनना चाहते हैं, जैसा दावा कर रहे हैं, शायद आप ज़िंदगी में कभी नहीं बन पाए, और नहीं बन पाएंगे तो लोग कितना हंसेंगे। और ये कुछ घंटा, आधा घंटा आपके दिमाग में सोचेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे किस रास्ते चले, क्योंकि इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे मुड़कर देख नहीं सकते हैं। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ गिरेगा तो आपको लगेगा क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसा आपके मन में आएगा। अगर ऐसा आता है तो क्या समझना है, समझना है कि ये चंद्रमा के कारण ऐसा हो रहा है, बस ऐसे समझ लेना। आप थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान दीजिए, ये ध्यान कर सकते हैं। अनजाना भय आपको रह सकता है, कुछ हृदय की धड़कन तेज हो सकती है। मकर राशि के 5% लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, 100 में से 5 लोग, जिनकी जब जब चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं, हृदय की धड़कन कुछ तेज हो जाती है। हालांकि कारण वो नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि एक भय सा है जी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, उसके कारण भी उनके ऐसा हो जाता है। वैसा आपके अनुभव हो सकता है। और एंग्जाइटी, सामान्य चिंता कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकती है, अपने स्वास्थ्य की चिंता, तलाक हो गया और अब सोचे कि बाद में शादी होगी कि नहीं होगी, डिप्रेशन में है, कुछ ऐसी चिंताएं आपको घेर सकती हैं। समाधान क्या है, आज आप लोग जो हैं मनोरंजन पर ध्यान दीजिए, लोगों से थोड़ी बातें कीजिए, इस तरह से आप टाइम पास कर सकते हैं। चौथे नंबर पर चोरी का भय है। मकर राशि जात को सामान चोरी हो सकता है, ये यात्रा के दौरान हो सकता है, घर से भी हो सकता है, कंपनी से, इंडस्ट्री से, कहीं भी से भी हो सकता है। आप पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो अक्सर ऐसे लोग कुछ क्या कि छठे भाव में चंद्रमा जब होते हैं तो थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं, चंद्रमा आपकी डिफेंस कमज़ोर कर लेते हैं, तो चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है। तो सावधानी क्या, एक तो ये कि आपका कोई ऐसा मित्र है जो चोरी करने का आदी है या आदतन अपराधी है चोरी करने का, उसके साथ आज नहीं रहे, नहीं तो उसके साथ आपका नाम भी आ सकता है। इसके अलावा षड्यंत्र आपके साथ किया जा सकता है, ये पर्सनल मैटर में चोरी का किया जा सकता है। सरकारी नौकरी में वहाँ भी जो हैं आप पर कोई आरोप लगाया जा सकता है कि आप सरकार का कोई सामान चुरा रहे हैं। देखिए, अगर झूठा इल्ज़ाम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। झूठे इल्ज़ाम के बारे में तो ये सोचना कि जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि आपने गलती की नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा। अगर हो जाए तो हौसला नहीं खोए और समझिए कि ये अष्टम भाव के कारण कुछ ऐसा हुआ है। आखिर झूठे इल्ज़ाम में तो आपकी जीत होगी।
तो सावधान रहना है जी। 5वें नंबर पर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं मकर राशि के जातकों। कैप्रिकॉर्न एंड फेलो द गवर्नमेंट पर्सनल ऑफ कैप्रिकॉर्न जोडिएक may be caught by red-handed may be caught red-handed by the एंटी करप्शन ब्यूरो, ऐसे समझिए जी। मकर राशि के जात को रिश्वत के केस में फंस सकते हैं, भ्रष्टाचार के जी। और मकर राशि को बदनामी कुछ ज़्यादा ही मिलती है। ध्यान रखिए, अगर आप सरकारी नौकर हैं, रिश्वत लेन देन करने से बचिए और हमेशा के लिए आप दूर रहिए। गैर कानूनी है और सरकार आपके खिलाफ कोई एक्शन कर सकती है, नौकरी से हटा सकते हैं। खतरा है यहाँ से, ज़रा आप लोगों को संभलना है। प्राइवेट कंपनी भी अगर मैनेजर हैं, डायरेक्टर और बड़ी जो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं आप, वहाँ भी ग्राफ्टिंग केस लगता है आपके, तो ध्यान रखिए करप्शन वहाँ भी आप लोग नहीं करें। 6ठे नंबर पर अपने लोगों से आलोचना झेलनी पड़ेगी मकर राशि की जात को। आपके लोग ये आलोचना करेंगे, थोड़ा धैर्य और संयम आपको रखना होगा। 7वें नंबर पर जादू टोने में विश्वास बढ़ेगा। तो मकर राशि के जात को आपको लग सकता है कि जादू टोने से किसी दुश्मन को परास्त कर दिया जाए, उसे हरा दिया जाए, बदला ले लिया जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप इनमें पैसा और समय बर्बाद नहीं करें। ये अंधविश्वास है और आपका धन और समय बर्बाद हो जाएगा। मकर राशि के जात को आप किसी की किस्मत बदल नहीं सकते हैं, बस सिर्फ अपना ध्यान रखना है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। 8वें नंबर पर आकस्मिक रूप से कोई खुशखबरी मिल सकती है। मकर राशि के जात को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट जो अष्टम भाव का होता है, वो होता है आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिल सकती है। उम्मीद कीजिए कहीं से कोई हैप्पी न्यूज़ या आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, शुभ समाचार मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है सुबह कोई नुकसान हो जाए, तो ज़्यादा चिंता नहीं करें, शाम तक कोई न कोई कॉम्पेंसेटरी गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी, कोई न कोई खुशखबरी आपको मिल जाएगी। इस तरह के 8वां भाव बहुत ही रहस्य और रोमांच वाला भाव कहलाता है ये जी। दृष्टि देखते हैं, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। दृष्टि शुभ रहती है चंद्रमा के। द मून वेल सिटिंग इन द 8th हाउस, इट विल थ्रो इज द 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। दृष्टिफल क्या मिलेगा मकर राशि के जात को? पहला दृष्टिफल आज ये है आपके 10वें भाव का। चंद्रमा जो है शुक्र को देखेंगे। ईश्वर में आस्था रहेगी, ईश्वर से निकटता महसूस करेंगे और ईश्वर पर आपका भरोसा बढ़ेगा। मकर राशि के कुछ एक लोग पहली बार अपने धार्मिक स्थलों में पूजा के लिए, इबादत के लिए या प्रेयर के लिए जा सकते हैं। नया अनुभव लीजिए आप लोग जी। जिनकी आस्था टूट गई थी, उनकी आस्था फिर से जुड़ेगी। दूसरे नंबर पर बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। अष्टम भाव खराब दिन है वैसे, इसके बावजूद रोजगार के लिए उत्तम है। घर से निकले, प्रयास कीजिए, आपको शाम तक कोई न कोई रोजगार मिल जाएगा। तो बेरोजगारों के लिए आज आप रोजगार मिलने का योग है, उनके हाथ में पैसा आएगा। आप ये जो चैनल देख रहे हैं JR एस्ट्रोलॉजी 1, ये मकर राशि का खास चैनल है, लेकिन हमारा दूसरा चैनल भी है जो सभी 12 राशियों के लिए। उस चैनल का नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 विद जोडिएक्स जी। तो अगर आप मकर राशि के अलावा दूसरी राशियों की वीडियो देखना चाहते हैं, उनका भविष्यफल, उनकी जिंदगी जानना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है, उसको आप विजिट कीजिए। हमारे इसमें जो हैं आप सर्च करेंगे JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडिएक्स, यूट्यूब सर्च में आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर सावधान रहना है। तो मकर राशि के जात को आज आपके तीनों नक्षत्र समान रूप से सावधान रहना है और समान रूप से लाभ में रहेंगे। उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा, क्या देगा। और आज हम बढ़े शनिदेव की तरफ जो मीन राशि में चल रहे हैं। 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। मकर राशि के जात को शनिदेव आज आपको जो हैं देने के मूड में, जरा ध्यान से समझिए। देखिए, शनिदेव तीसरे भाव में हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पिछले दिनों आपको किसी ने धमकी दी, यानी जान से मारने की धमकी दी, यानी भारी नुकसान की कोई आपको धमकी दी है, जिससे आप घबरा गए हैं। इतने घबरा गए हैं कि आपने परिवार में किसी को नहीं बताया, दोस्त को भी नहीं बताया, लेकिन मन ही मन घुट रहे हैं। आपको जीने और मरने का सवाल सामने दिख रहा है। मकर राशि के जात को शनिदेव ऐसे व्यक्ति के दिमाग से आज वो धमकी से पैदा हुआ टेंशन पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। अचानक दिमाग में कुछ ऐसा विचार आएगा जहां आपको लगेगा आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये शनिदेव का बहुत बड़ा चमत्कार मकर राशि के किसी जातक के जीवन में हो सकता है जी। देखिए, बुध ग्रह राशि बदल रहे हैं
और ये जो आपके कुंभ राशि में जाएंगे आज, और कुंभ राशि में राहु के साथ युति करते हुए जड़त्व दोष बनाएंगे। तो मकर राशि जात को ये जड़त्व दोष आपके लिए थोड़ा नुकसान करेगा, थोड़ा ध्यान रखना है। आप कोई भारी आर्थिक हानि हो सकती है, रुपए पैसों का भारी नुकसान हो सकता है। तो रुपए पैसों का कोई आज बड़ा डिसीजन नहीं ले, गलत डिसीजन ले सकते हैं और आप बड़ा धन गंवा सकते हैं, ज़रा ध्यान रखिए जी। अब हम आपके कमेंट के जवाब दे रहे हैं। इस बार एक कमेंट हमने चुना है 23 जनवरी के वीडियो से। कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि आपको ये जो डेली भविष्यफल बताते हैं इसका कितना प्रतिशत हम लोगों पर मैचिंग कर लेता है, लागू हो जाता है। तो देखिए, हम जो डेली भविष्यफल बताते हैं लगभग 80% हो जाता है मैचिंग आप लोगों पर। यह समझिए 60 से 80% आप लोगों पर लागू हो जाता है जी। 100% लागू नहीं होता है। इसका कारण है कि जन्म कुंडलियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, तो 20% असर आपकी जन्म कुंडलियों का भी होता है। तो इस तरह से समझ लीजिए 60 से 70-80% तक आप लोगों पर लागू हो जाता है और आपको हमारा ये डेली भविष्यफल सही दिशा दे देता है। शुक्रिया, आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। और चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखते हैं आप हेल्थ इंडेक्स जी। मकर राशि जात को स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। देखिए, 8वें भाव की बात है, अष्टम भाव की तृतीय भाव की बात है। कुछ बेचैनी चिंता रह सकती है, 1-2 घंटे के लिए ऐसे दौर आ सकते हैं। आमतौर पर कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। ज़्यादातर आपके 12 से 2 बजे के बीच कुछ ऐसा टेंशन आ सकता है। शाम तक मूड आपका ठीक हो जाएगा। बीमारी देखते हैं, बीमारी दिल का रोग आज थोड़ा परेशान कर सकता है। हार्ट पेशेंट थोड़ा ध्यान रखें। इनकम आमदनी आज आपकी ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होगा। इनकम ठीक है, ठीक ठाक चल जाएगा आपका धंधा। शाम को 6 बजे के बाद व्यापार में खास लाभ मिलेगा, दुकानें ज़बरदस्त लाभ करने देगी। तो दिन में अगर थोड़ी आज मंदी चलती है तो थोड़ा धैर्य रखना, समझना कि ये चंद्रमा के कारण कुछ ऐसा ही हो रहा है जी। देखिए, नक्षत्र स्वामी आज, और अब जो कारोबार काम धंधे देखते हैं, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशंस। राशि स्वामी सूर्यदेव है तो सोलर एनर्जी, पीले रंग के वस्त्र, फूल विक्रेता, इवेंट मैनेजमेंट और सिविल सेवा अधिकारी एसोसिएशन लाभ मिलेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं, बच्चों के डॉक्टर, झूले, बुक्स, डे बोर्डिंग, स्कूलें और जूते, बच्चों के जो जूते होते हैं स्कूल के, स्कूल बैग्स वगैरह लाभ मिलेंगे। मकर राशि वे लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब देखते हैं, शरीर पर टेटू गोदने वाले स्ट्रीट वेंडर्स आज खास लाभ कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी PPP वाली कंपनी में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंपनी में, तो वहाँ से कोई खुशखबरी मिलेगी। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य की नकारात्मक मादशा चल रही तो वैसे जातक को कम लाभ मिलेगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी, महिलाओं की कैटेगरी। महिला, घरेलू महिला जो है, डोमेस्टिक वुमन आज बेचैनी महसूस करेंगी, कुछ एंग्जाइटी, और शाम को मूड ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे अनावश्यक बहस कर सकती है, थोड़ा धैर्य रखें। कामकाजी महिलाएं मनोरंजन पर खास ध्यान देंगी। विद्यार्थी बातें ज़्यादा करेंगे और पढ़ाई कम करेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी और इंटरव्यू भी आज ज़्यादा गंभीरता की अपेक्षा करेगा। किसान भाई व्यापारिक फसलों की बुवाई पर ध्यान देंगे, कॉमर्शियल क्रॉप्स पर, ताकि अच्छी कमाई हो सके। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, मन में पुरानी चिंता कुछ सता सकती है, थोड़ा मनोरंजन करें और इस तरह से लोगों से थोड़ा घुले मिले जी। शेयर मार्केट, चंद्रमा सिंह राशि में है, मकर नक्षत्र में, मकर राशि के जात को शेयर मार्केट में आपको सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट आज बड़े सौदे मत कीजिए और छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार सोचिए जी, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है। साथ में अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे तो जन्म कुंडली पंडित जी को पहले दिखा लीजिए, बुध और राहु की मजबूती चेक करवा लीजिए। अगर दोनों मजबूत है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, नहीं तो आपका पैसा भी आज डूब जाएगा। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है।
लव लाइफ देखते हैं पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ प्रेम का रूप बिगड़ेगा। मकर राशि जात को आज प्रेम जीवन आपका ठीक नहीं है, प्रेम का रूप बिगड़ सकता है। आप कुछ रेव पार्टी कर सकते हैं, नशे की पार्टी कर सकते हैं, प्रेमी युगल मिलकर पुलिस छापा डाल सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, ज़रा संभलना है जी। मुलाकात टाल दीजिए आज प्रेम की जी। यात्रा विचार देखते हैं, शुभ यात्राएं रहेंगी आपके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा। ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, 2 डेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है मकर राशि जात को, किसी इंसान पर 2 बार सोच कर फैसला लीजिए। हो सकता है जल्दबाजी में गलत फैसला ले ले और किसी के कहने से किसी के बारे में कोई फाइनल फैसला ले ले। अपनी आत्मा को पूछे, अंतरात्मा को, उसके बाद ही फैसला ले, अन्यथा कोई अच्छा इंसान खो सकते हैं। शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया रहेगा 10:30 to 12 AM। रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे लाभ का चौगड़िया 7:30 to 9 PM जी। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं, बिगड़ रहे, शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। अब हम बता रहे हैं आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा आपके जी, ये रहेगा दोपहर के बाद रहेगा 3 से 4:30 बजे का समय। 2 डेज राहु काल विल अकर 3 to 4:30 PM। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि चंद्रमा राहु काल में खराब रिजल्ट देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय, 2 डेज रेमेडी। आज का उपाय ये, मकर राशि जात को हनुमान जी की पूजा कीजिए, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 2 डेज रेमेडी फॉर योर कैप्रिकॉर्न, that you should worship Lord Hanuman ji and also recite Hanuman Chalisa। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1। शुभ रंग रहेगा क्रीम, लकी कलर विल बी क्रीमी कलर। भाग्य प्रतिशत 65, 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फॉलोअर्स टुडे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। और आप जो हैं कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और वे लोग भी जो हैं सावधान रहेंगे। आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स के लिए सिर्फ 40 रुपये लगता है और आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है। शुक्रिया।